अस्सलाम वालेकुम मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई जी एजाज का सलाम है। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी, कुछ टाइम पहले व्लॉग। मेरे कितने चैनल्स हैं पता नहीं, कहीं ना कहीं पे लगी हुई है, वीडियो देख लीजिएगा। इसमें मैंने बताया था कि इस मुल्क की माफिया, इस मुल्क की अशराफिया एक सट्टा खेलती है और सट्टा खेल के पैसा बनाती है। मैंने बताया था कि कुछ टाइम पहले इन्होंने रियल एस्टेट में सट्टा खेला, इतना सट्टा खेला कि आर्टिफिशियली रियल एस्टेट को इतना ऊपर ले गए कि करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपया बनाया। कुछ लोगों ने लाखों डाल के लाखों कमाए, कुछ ने करोड़ों डाल के करोड़ों कमाए, कुछ ने करोड़ों डाल के अरबों भी कमाए। और जो लोग ज़्यादा लालच करते रहे और टाइम पे उन्होंने चीज़ें सेल नहीं की, वो रगड़े गए। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनके तो सारी इन्वेस्टमेंट डूबी। वो जो पैसा था ये अशराफिया ले गई, ये माफिया ले गई। रियल एस्टेट के थोड़े टाइम बाद वो निकले, उन्होंने गोल्ड में पैसा डालना शुरू किया। आपने देखा कि 1.5 लाख रुपए से गोल्ड एकदम से जो है हिट करना शुरू हुआ और 2.5 लाख रुपए तक चला गया। 1 लाख रुपए का वेरिएशन नजर आई, सारा पैसा वहां पे गया। देखिए, हमेशा याद रखिएगा पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में चीज़ें कब ऊपर जाती हैं, जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम हो जाती है। हमेशा प्राइस तब बढ़ेगी जब डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी। मतलब ये कि मेरे पास एक प्लाजा है, उसमें 10 फ्लैट हैं, उन 10 फ्लैटों के अगेंस्ट मेरे पास 100 बंदा आ जाए खरीदने के लिए, सप्लाई 10 की है, खरीदने वाला 100 है, ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर हो जाएगी। कोई माई का लाल इस प्राइस को रोक नहीं सकता, चाहे आर्टिफिशियल है चाहे जो मर्जी है। डिमांड है, सप्लाई बढ़ेगी। अब हो क्या रहा है, उसके बाद हुआ यह था, रियल एस्टेट के बाद क्या हुआ, डिमांड बढ़ाना शुरू की सोने की और उस पर सारा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। आर्टिफिशियल इसको ऊपर कर दिए, जितना ऊपर गया मैक्सिमम बाइंग की, कम प्राइसेस में, जितना ऊपर गया मैक्सिमम ऊपर ले जाके खुद ही डिमांड जनरेट की हुई थी, खुद ही बाइंग कर रहे थे। जितनी प्राइस ऊपर गई 2.5 लाख तक। अब होता कैसे, जरा क्लियरली समझिएगा इस चीज़ को। लेट अस सपोज मैं माफी हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि मैं माफिया कभी बनूँ। मैं हूँ, 1.5 लाख रुपए की चीज़ है ये सोना, भाई ये 1.5 लाख रुपए का। मैंने मार्केट में डिमांड डालना शुरू कर दी, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, और मैंने 1.5 लाख रुपए से बस खरीदना शुरू कर दिया। मैं खरीदता जा रहा हूँ, डिमांड बढ़ाई जा रहा हूँ, ऑटोमेटिकली 1.5 लाख, 1.60, 1.70, 1.80, ये करते करते 2 लाख रुपए तक चला गया। और मैंने सही डिमांड जनरेट कर दी थी, इतनी डिमांड के 2 लाख रुपए तक चला गया। जब मैंने मार्केट में आवाज़ निकाली थी 2 लाख रुपए तक मैंने इसको ले गया है, 2 लाख रुपए पर तोले तक ले गया सोने को, ऑटोमेटिकली आसपास के जितने लालची लोग हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया। यार ये तो रोज सोना बढ़ रहा है, रोज सोना बढ़ रहा है, रोज सोना बढ़ रहा है। तो 1.5 लाख वाली चीज को 2 लाख रुपए तक आर्टिफिशियली मैं ले गया और सारा पैसा मैंने अपना डाल दिया डिमांड बढ़ा के। उसका इम्पैक्ट ये डाला कि पूरी मार्केट में खबर फैला दी कि भाई चीजें महंगी हो रही हैं, सोना महंगा हो रहा है, सोना महंगा हो रहा है। ये जब 2 लाख तक पहुंचा तो लोगों ने देखा, ओहो सोना तो महंगा हो रहा है, चलो सारे पैसा डालो यहाँ पे। उन्होंने 2 लाख के बाद अपनी बाइंग करना शुरू कर दी। यहाँ पे इस बंदे ने, माफिया ने रोक दी अपनी बाइंग, लेकिन डिमांड जनरेट की हुई थी। वो डिमांड 1-2 महीने तक तो एग्जिस्ट करती थी, लोगों ने अपनी बाइंग और करना शुरू कर दी। पहले डिमांड उसने डाली हुई थी मार्केट में, सोना बिकने वाली एक ही समझिए आपके पास ब्रेक है। डिमांड पहले एक बंदे की थी, उसको 2 लाख रुपए तक ले गया, उसने इंपैक्ट डाल दिया, खुद पीछे हट गया। अब लोगों की डिमांड आ रही है, लोगों डिमांड का इंपैक्ट उसको 2.5 लाख तक ले गया। जब 2.5 लाख तक चला गया तो इसने जो मैसिव चंक उठाया हुआ था ना, 2.5 लाख पे सारा बेच दिया मार्केट में। जैसे ही बेच दिया, डिमांड तो उससे आर्टिफिशियली खुद क्रिएट की हुई थी, बाकी लोगों ने तो शॉर्ट टर्म पैसा डाला था, इसने अपना सारा चंक बेच दिया। डिमांड में ऊपर सप्लाई दोबारा से मार्केट में एक्सेस कर दी, डिमांड गिरा दी। 2.5 लाख में ये चीज़ बेच के चला गया, जिसने 2 लाख की खरीदी थी, अपना पैसा बना लिया, साइड पे हो गया। बाकी जिन जिन लोगों ने 2.5 लाख रुपए की खरीदी थी, वापस जो है सोना नीचे चला गया 1.5 लाख में। एग्जाम्पल दो, ये 2.5 लाख पर स्टक हो गया, जिन्होंने 2.5 लाख पर खरीदी थी फंस गए, अब वो बिकता ही नहीं था। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस तरह पैसा बनता है। तो इस रियल एस्टेट की जो ओवरऑल जो माफिया थी, पहले रियल एस्टेट में थी, फिर गोल्ड में गई, इसको 2.5 लाख तक ले गई थी, फिर वहाँ से डॉलर में गई थी, डॉलर को 150 से उठा के 250 तक ले गई थी, फिर वहाँ से स्टॉक मार्केट पे गई, 40,000 से लेकर पता नहीं 70,000 तक ले गई थी। मैंने कहा था ये टाइम आएगा, बदलेगा, वापस रिवर्स होगा। स्टॉक मार्केट फिर देख लें, गिर रही है रोज दिन ब दिन। स्टैट्स देख लें, अगर मैंने सही स्टैट नहीं पढ़े, हो सकता है मैं गलत हूँ। अब दोबारा कौन सी चीज़ बढ़ना शुरू हो गई है, गोल्ड। अब ये रियल एस्टेट माफिया गोल्ड में है, ये जो भी मुल्क की माफिया है गोल्ड में पैसा डालना है। अब गोल्ड एकदम से 268 तक चला गया, ये और ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, इस पर इनका पैसा बनेगा। गोल्ड के बाद अगली बारी डॉलर की है, और डॉलर के बाद अगली बारी रियल एस्टेट की दोबारा है। ये दोबारा बूम आएगा और ये 5-6 महीने साल तक दोबारा बूम चलेगा। इतना बूम चलेगा कि आप सोच नहीं सकते। रियल एस्टेट में आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें, बहुत फायदेमंद साबित होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।